नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले अब प्री बोर्ड की तरह पार्टियों की परीक्षा होने वाली है। ये कौन सी विधानसभा सीट है जहां पर अब भाजपा, सपा और अन्य दलों की पहले ही परीक्षा ली जाएगी। इस विधानसभा सीट पर इतिहास रचने वाला है और ये विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी विधानसभा बन गई है जो 5 साल के एक टर्म में 2 बार विधानसभा चुनाव कराने जा रही है। ये विधानसभा है घोसी विधानसभा, जहां पर विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसको लेकर सपा और भाजपा आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद इस सीट से हुआ उपचुनाव में दारा सिंह हार गए और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीत गए। उसके बाद सपा का इसको गढ़ माने जाने लगा। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो इस विधानसभा सीट पर हारेगी नहीं। खैर, इसके लिए ऐसा भी माना जा रहा है कि ये चुनाव से पहले प्री परीक्षा है, यानी जिस तरह से बोर्ड एग्जाम होते हैं और बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड होता है। प्री बोर्ड में जो अंक आते हैं उससे अंदाजा लग जाता है कि बच्चा बोर्ड परीक्षा में कैसा परफॉर्म करने वाला है। ठीक उसी तरह से ये सीट भी अब वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। अखिलेश यादव पहुंचते हैं घोसी विधानसभा से विधायक रहे सुधाकर सिंह के घर, जैसे ही उनको उनकी मृत्यु की खबर मिली। अब कयास लगाए जाने लगे कि समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को यहां से टिकट दे सकती है। उपचुनाव ये दूसरी बार होने वाला है। पहली बार 2022 में समाजवादी पार्टी से दारा सिंह इस सीट से जीते थे, लेकिन 2023 में दारा सिंह ने पाला बदला और दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए। अब वो एमएलसी हैं, विधायक ना सही, एमएलसी सही, लेकिन दारा सिंह भाजपा में लगातार अपना दबदबा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए घोसी विधानसभा सीट एक प्रेस्टीज इशू भी बन सकता है, क्योंकि पिछले जब से ये सीट बनी है तब से सबसे ज्यादा भाजपा और फिर भाजपा दोनों के ही उम्मीदवार इस सीट से जीते हैं। लेकिन घोसी विधानसभा सीट पर सबसे अधिक जनसंख्या है मुसलमानों की और दूसरे नंबर पर आते हैं दलित। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए तो बन जाता है बसपा का कॉम्बिनेशन, लेकिन अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है कि बसपा घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट से अपना उम्मीदवार तलाश कर रही है। चलिए बताते हैं सुधाकर सिंह के राजनीतिक करियर का इतिहास। दरअसल सुधाकर सिंह सन 1996 में मधुबन से बसपा के टिकट पर सबसे पहली बार विधायक बने। उसके बाद सन 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से घोसी विधानसभा से ही
चुनाव लड़ा और भाजपा के फागू चौहान को हरा दिया। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल भी रहे और उसके बाद सुधाकर सिंह को एक बार फिर से 2023 में सपा ने आजमाया, क्योंकि उससे पहले 2022 में दारा सिंह पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया था, लेकिन दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया। यानी दारा सिंह साइकिल से उतर गए और कमल थाम लिया। उसके बाद सुधाकर सिंह ने ही यहां कमान संभाली और चुनाव में विजयी घोषित हुए। 67 ईयर के सुधाकर सिंह का निधन हो गया। अब समाजवादी पार्टी यहां किसको उम्मीदवार बनाएगी ये देखना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस सुधाकर सिंह के बेटे के बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस चुनाव को उत्तर प्रदेश में उस तरह भी देखा जा रहा है कि जनता का मूड क्या है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।